हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी होती है। यह औरत अपनी नौकरानी से काफी क्लोज होती है और ये बात उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आती है। जब भी ये हस्बैंड वाइफ इंटीमेट होते थे, वो नौकरानी उन दोनों को देखती थी। आखिर इन तीनों के बीच में कैसा रिश्ता है, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सोफिया को देखते हैं। सोफिया एवा नाम की एक महिला के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। वो एवा की बहुत खास नौकरानी थी। एवा जहां भी जाती, सोफिया भी उसके साथ जाती थी। कहने को तो एवा सोफिया की मालकिन थी, लेकिन दोनों के बीच में बहनों जैसा प्यार था। सोफिया एवा के हर काम को किया करती थी। वो उसके खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतजाम करती थी। सोफिया एवा के इतने करीब थी कि ये बात एवा के हस्बैंड जोस को पसंद नहीं आती है। कभी कभी जब एवा और जोज नींद में होते थे, तब अचानक सोफिया उनके कमरे में आकर अपना काम करने लगती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही एवा और जोज के बीच में झगड़े होते थे। असल में बात यह थी कि कई साल पहले एवा का घर जल गया था। उस आग में एवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि एवा और सोफिया किसी तरह बच गए थे। इस हादसे के बाद सोफिया यतीम हो चुकी थी। इसलिए एवा के पापा ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं से ये दोनों बहनों की तरह रहने लगीं। लेकिन सोफिया के माता पिता तो नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के कामकाज करने लगी। एक रात एवा के पापा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तब उन्होंने सोफिया से एक वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एवा का साथ नहीं छोड़ेगी। एक दिन जब एवा नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी सोफिया खास तरह की जड़ी बूटियां लाती है और उसे पानी में डालकर एवा को नहलाने लगती है। लेकिन जिस तरीके से वह एवा को छू रही थी, यह देखकर जोस को काफी बुरा लगता है। जोस सोफिया से चिढ़ने लगा था, इसलिए वह सोफिया को अब बात बात पर डांटता है। उधर सोफिया अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से भी बातें किया करती थी। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे एवा के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहीं पर रुक जाती है। उन आवाजों को सुनकर सोफिया यह समझ जाती है कि जोज एवा के साथ इंटीमेट हो रहा है। उन दोनों की आती हुई गर्म आवाजों को सुनकर सोफिया के अंदर भी तूफान मच जाता है। इसके बाद वह जल्दी से अपने कमरे में आती है और अपने सारे कपड़े उतारकर आईने में अपने आप को देखकर संतुष्ट करने में लग जाती है। अगली सुबह जब सोफिया बाजार में जाती है, तब वहां उसे स्टीव नाम का एक आदमी मिलता है। स्टीव सोफिया को अच्छा लगता था और वह हमेशा स्टीव से ही सब्जियां लिया करती थी। लेकिन वो जैसे ही स्टीव को देखती थी, वो काफी घबरा जाती थी। सोफिया जब बाजार से आती है, तब वह पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। अभी सोफिया घर के काम कर ही रही थी, तभी उसे ये बात मालूम चलती है कि जोज एक नई नौकरानी रखने वाला है। इस बात को सुनकर सोफिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह एवा से दूर नहीं जाना चाहती है। इसलिए वह अब और भी अच्छे से काम करने लग जाती है। जल्द ही घर में मेहमान आ जाते हैं। उनके मेहमान नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर होते हैं। नॉर्मन को यहां देखकर सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी। लेकिन एवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के यहां आने से सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में गलतियां कर देती है, जिसे देखकर जोज उस पर बहुत गुस्सा करता है और वह सबके सामने सोफिया को डांटता है। थोड़ी देर बाद मेहमान चले जाते हैं। अब जोज और एवा के बीच में हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है और हमेशा की तरह आज भी उनके झगड़े की वजह सोफिया थी। रात को जब सोफिया कमरे में अकेली थी, तो एवा उसके पास आती है। एवा उससे कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है। लेकिन सोफिया उसे देखकर यह समझ जाती है कि उसे अब इस घर से जाना होगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन जोज उसे रोकते हुए यह कहता है, मैं तुम्हें यहां से निकालना नहीं चाहता हूं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम हर वक्त हमारे साथ मत रहो। जोज के इशारे वह समझ जाती है और वापस वह अपने काम में लग जाती है। इसके अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने जाती है। नॉर्मन और सोफिया बहुत सी बातें करते हैं। नॉर्मन के पूछने पर सोफिया उससे कहती है, एवा के पिता ने मुझे बाप का प्यार दिया था, लेकिन वही एवा ने कई बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने पिता का प्यार किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। नॉर्मन से बातें करते हुए उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी एवा उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। एवा उसे जोज की स्टूडियो में लेकर जाती है। यहां पर उन्हें एक छिपा हुआ बच्चा मिलता है, जो कि जोज की बनाई हुई मूर्तियों में छिपा हुआ था। असल में शादी के इतने साल बाद भी एवा मां नहीं बन पाई थी, इसलिए एवा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपने साथ घर ले आती है। जब एवा इस बच्चे को नहलाना चाहती थी, तब वह बच्चा काफी उछल कूद करता है। एवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने का ट्राई करती है, तब वह आराम से उसके पास आता है। इसके बाद जोज एक डॉक्टर को बुलाता है।
बच्चे को अच्छी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर उन लोगों को यह बताता है, यह बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। उधर एवा उसकी शरारतों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जोस और सोफिया इस बच्चे की काबिलियत पहचान गए थे। एक रात ये लोग इस बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं। जब ये लोग मेला घूमकर घर में फिर से आते हैं, तब उन्हें दरवाजे पर एक जादूगर मिलता है। इस जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा कहीं छिप जाता है। जोस के कहने पर सोफिया इस जादूगर के लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते हुए जादूगर ये बताता है, मेरे साथी की मौत हो चुकी है और अब उसका बच्चा ही मेरा वारिस है। इस जादूगर की बातों से ये समझ जाते हैं कि जो बच्चा उनके घर में है वही विली है। अब जादूगर अपने जादू का कमाल उन सभी को दिखाता है ताकि ये लोग डर कर विली को वापस कर दें, लेकिन जादूगर के लाख कोशिशों के बाद भी ये लोग उसे विली के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। अब सोफिया विली का ध्यान रखने लगी थी, जिससे एवा को उससे जलन होने लगती है। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती हैं। वह उसे एवा को माफ करने की सलाह देता है। अब सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी और अब इसलिए उसने नॉर्मन के घर आना जाना शुरू कर दिया। नॉर्मन से मिलकर अब उसके अंदर भी इंटीमेट होने की इच्छाएं जागने लगी थीं। वह हर वक्त बस अपनी प्यास बुझाने के सपने देख रही थी। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब आना चाहती थी, मगर साथ ही वो स्टीव के साथ अच्छा समय बिता रही थी। एक दिन स्टीव से मिलकर जब वह अपने घर आती है तो वहां एक पुलिस वाले को देखती है। वो पुलिस वाला जोस का दोस्त होता है। वह जोस से कहता है कि जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस वालों को शक है कि इस गांव में एक दुबले पतले लड़के ने उन लोगों की बैंक लूटने में मदद की है और पुलिस को ऐसा लगता है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है, इसलिए पुलिस तुम्हारे घर में जांच के लिए आ रही है। यह सुनकर जोस और सोफिया सोच में पड़ जाते हैं। अब ये लोग उस बच्चे को खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। इसी बीच सोफिया को यह मालूम चलता है कि स्टीव उसकी एक सहेली से शादी करने वाला है। यह जानकर उसका दिल टूट जाता है। अब पुलिस जोस के घर पर आती है, लेकिन उनके कहने पर जब वेली को बुलाया जाता है तब वेली को देखकर पुलिस वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि जोस और सोफिया ने उसे खिला पिलाकर पूरी तरह बदल दिया था। अब सब कुछ ठीक हो गया था। वेली के बचने पर सब लोग बहुत खुश थे। वेली खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है और सोफिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। इसी बीच उसकी नजर एवा और नॉर्मन पर जाती है, जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। इन दोनों को एक साथ देखकर सोफिया का दिल फिर से टूट जाता है। वह उदास होकर बाजार की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीव उसके पास आकर यह कहता है, अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और अगर तुम हां कहो तब हम लोग शादी करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। वह स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वह एवा को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए सोफिया उसे मना कर देती है। काफी दिनों के बाद जोस अपने घर में एक पार्टी देता है, जिसमें वह और एवा सभी के सामने वेली को गोद लेने वाले थे। ये देखकर पार्टी में आए सभी लोग एवा की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसके पापा काइल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी परवरिश की थी। लेकिन आज पहली बार सोफिया को एवा की तारीफ से गुस्सा आ रहा था। वह यहां पर जोस को एवा और नॉर्मन के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह सभी के सामने ये बात बोल देती है। वह जोस से कहती है, जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो वह तुम्हारी वाइफ का आशिक है और वो दोनों आज भी इंटीमेट हुए थे। सोफिया की इन बातों को सुनकर नॉर्मन की वाइफ को अचानक द्वारा पड़ जाता है। तभी सोफिया भागकर घर में आ जाती है। घर के अंदर आकर वह अपना सामान बांधने लगती है ताकि वह यहां से कहीं दूर जा सके। सोफिया को अब ऐसा लगने लगा था कि वह जिससे भी प्यार करती है एवा उसे उससे छीन लेती है। तभी एवा भी वहां पहुंच जाती है। एवा काफी गुस्से में होती है। वह सोफिया से कहती है, मैं मां बनने वाली हूं, यह सब नॉर्मन की प्रार्थना की वजह से हुआ है और इसलिए मैंने खुश होकर उसे आज गले से लगाया था। एवा की इन बातों को सुनकर सोफिया को यह एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और एवा ने कभी भी उससे नफरत नहीं की थी, बल्कि यह सब तो सिर्फ उसका वहम था। जल्द ही इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, लेकिन तभी उन्हें यह पता चलता है कि घर में आग लग गई है। सोफिया इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, लेकिन जल्द ही वह खुद को संभालते हुए अपनी और एवा की जान बचाती है। आखिर में एवा के कहने पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है और अब दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में यह भी कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो किस मूवी पर बनाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।